क्वेश्चन नंबर 1, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो इस ऑप्शन ए हो जाएगा आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर रेजर, ऑप्शन नंबर 4 कम्यूटेटर खंड। तो इसमें क्या होता है, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो कहलाता है कम्यूटेटर रेजर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसका जो बीच का भाग होता है वो इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट्स होता है, जो पीछे का भाग होता है वो एंड कैप कहलाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा है, डीसी जनरेटर का नाम बताइए। तो यह ऑप्शन ए होता है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, ऑप्शन डी संचय लंबी शंट यौगिक, ऑप्शन 4 संचय लघु शंट यौगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें लागू होता है। और डीसी मोटर में इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईएमएफ की गणना का सूत्र क्या होता है एक डीसी मोटर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईवी बराबर वी माइनस एल ए इंटू आर ए वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या होता है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यह कहलाता है पोल शू। और इसके जो क्या होते हैं, जो होल बने होते हैं वो रिवेट होल्स कहलाता है, और ऊपरी भाग कहलाता है इसका पोल कोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन डी। फिर इसके बाद आता है 8 क्वेश्चन, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो डीसी जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन 9। क्या होता है, जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। डीसी जनरेटर की फील्ड का क्या नाम है। तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी विभेदक यौगिक जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत है वो क्या है, यह फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होता है। तो इसका ऑप्शन सी बी एल वी साइन थीटा वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है। तो इसका नाम है योक, फ्रेम या बॉडी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अतः इस बॉडी को कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है। छोटी क्षमता के वाले जो जनित्र होते हैं उसे कास्ट आयरन, तथा बड़ी क्षमता वाले जो जनित्र होते हैं वो उसे कास्ट स्टील से बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लिप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 रास्ते होते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, डीसी जनरेटर का नाम बताइए। तो इसको आर्मेचर को लैमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो आर्मेचर के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज का निर्माण। जो क्या होता है, अपशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता इसलिए पड़ती है वोल्टेज के निर्माण करने में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18, डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध को नापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्या है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यह कहलाता है लघु शंट यौगिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलेट बनाए जाते हैं। तो इसलिए पटलेट बनाए जाते हैं कि भंवर धारा हानि को कम करें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसके आर्मेचर कोर को पटलेट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों। क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम कर देता है, इसीलिए आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए इसे क्या होता है, घड़ी की दिशा में ही चलाते हैं। दोस्तों क्योंकि इसमें आर्मेचर जब घूमता है तो वह अपने चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर देता है और उसी आर्मेचर को उल्टी दिशा में घुमाने का प्रयास करता है। इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षति पूर्व क्यों प्रदान की जाती है। इसके कहा कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए। कम्यूटेटर प्रभाव को कम करने के लिए क्या होता है, इसके बड़े डीसी जनरेटर को घुमावदार क्षति पूर्व प्रदान की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होता है, इसीलिए जो डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में असमर्थ होता है। दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एवं बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।